अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वहां से हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड्स के अंदर रिपीट किए जाते हैं हम वो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते हैं जो आपकी बार बार बोर्ड्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक की, सॉल्व 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि ये वाली जो एग्जाम्पल है इसको आपने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5x स्क्वायर को एज इट इज लिख लेता हूँ, ये प्लस का 30x है, इस साइड पे ले आता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 30x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आपने देखना है स्टूडेंट इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो सबसे पहले इन दोनों में से एक तो 5 कॉमन आ रहा है, नंबर 2 x दोनों में मौजूद है और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 5x कॉमन आ जाएगा, इधर अंदर हमारे पास 5 भी कॉमन चला गया, एक x कॉमन चला गया, एक रह जाएगा, माइनस 5 6 30 और x कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू आएगा 0 के। आप स्टूडेंट गौर से देखें, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ रहा है 0। 5x इंटू एक्स माइनस 6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक तो 0 है, एक तो कंफर्म 0 है, दोनों भी हो सकती हैं। अब हमें ये कंफर्मेशन का नहीं पता कि इनमें से कौन सी 0 है, तो इसलिए हम दोनों को 0 पुट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे आइदर या तो 5x इज इक्वल टू 0 है और या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। यहां x को इधर रहने दें, 0 ऑलरेडी उधर है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, यहां से 0 को 5 पे डिवाइड करवाएं तो ये आ जाता है 0। इधर से हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा, ये माइनस क्या है उस साइड पे जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा x इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट 0 और 6 इस इक्वेशंस के रूट्स निकल आए हैं, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकलेगा 0 और ये वाला 6। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। आपको पता है कि जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है और लिखने के बाद आपने बताना है कि जो आपकी इक्वेशन निकली है वो क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करें, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x को 3 से करूंगा तो ये आएगा 3x, प्लस 7 को x से करूंगा तो ये आएगा 7x, प्लस माइनस माइनस 7 3 21, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू आएगा 0। x स्क्वायर प्लस 7 में से आप माइनस 3 निकाल दे तो ये आएगा प्लस का 4x, माइनस 21 में से 7 निकाल दे तो ये आएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म निकली है। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप इसको, ये इक्वेशन निकली है हमारे पास, ये बनी है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कंपेयर करें। a b c कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर x स्क्वायर भी मौजूद है और x भी मौजूद है, इधर भी x स्क्वायर मौजूद है और x मौजूद है, और तीनों की तीनों a b c की वैल्यूज भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दो दर्जी मसावात। ठीक है, तो ये हमारा इतना इसका आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने इनको फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करना है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला हमारे पास है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम क्या करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे। माइनस 20 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा माइनस 20 x स्क्वायर
अब आपने क्या करना है, दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो -20x² बने, उनको आप प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, -x आए। तो हम वो फैक्टर्स देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, -5x + 4x, तो ये आएगा -x, -5x में से 4x निकाल दूंगा तो -x निकल आएगा, और -5x को मल्टीप्लाई करूंगा 4x के साथ तो 5 4 ये माइनस एज इट इज आएगा, 5 4 20 और x के साथ क्या आ जाएगा, x²। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पेयर बन जाएंगे। आप चेक कर लें कि हमारे पास -20x² भी बन रहा है और -x भी बन रहा है। तो यहाँ पर आप ये पेयर बनाएं तो ये हमारे पास आएगा x² -5x + 4x -20 = 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा x -x कॉमन चला गया, इधर आएगा 5 प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लें, इधर आएगा x - 4 5 20 = 0। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन दोनों में से एक तो x - 5 आप पेयर बनाएंगे और एक पेयर आपका बनेगा x + 4 का = आएगा 0 के। सेम वही सिचुएशन है जो हमारे पास सिचुएशन पहले थी, आइदर या तो आपका x - 5 = 0 है और या आपका x + 4 = 0 है। तो यहां से x = क्या आएगा, ये माइनस का इधर आके +5 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस का उधर जाके -4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो रूट्स निकल आए हैं इस इक्वेशंस के, तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन सेट है, -4 और 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकला है इस इक्वेशन का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है 3y² = y × y - 5। सोल्व कर लेते हैं। 3y² एज इट इज आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करूंगा y² माइनस y को 5 से करूंगा तो ये आएगा 5y। 3y², ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y², ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 5y = आ जाएगा 0 के। फिर 3y² में से y निकाल दूंगा तो ये हमारे पास आएगा 2y² प्लस ये हमारे पास आएगा 5y = 0। इन दोनों में से सिंपली स्टूडेंट आप y कॉमन ले लें, y हमारे पास आ जाएगा कॉमन, इधर आ जाएगा 2 और एक y, क्योंकि एक y कॉमन चला गया, प्लस y कॉमन चला गया, इधर आएगा 5 = 0। अब अगेन फिर वही सिचुएशन है, या तो y हमारा 0 के बराबर है या 2y + 5 0 के बराबर है। सेम आप वही लिखेंगे, आइदर या तो y = 0 है या हमारा 2y + 5 = 0 है। तो यहाँ पे 2y, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो y = आएगा -5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा y = -5/2 और यहाँ से हमारे पास y क्या निकलेगा 0। तो अब आप इनका सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकलेगा, 0 और -5/2। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट निकल आएगा। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 4 - 32x = 17x²। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये दो इक्वेशन जो हमारे पास रकम है, इसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। 17x² ऑलरेडी उधर है, ये उधर जाएगा माइनस का, उधर जाके प्लस का 32x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का 4 = आएगा 0 के। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 17 को -4 से करवाऊंगा तो ये आएगा -68x²। तो अब आपने दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो -16 8x² बने, और जब आप उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान में 32x बने। तो वो सिंपल पेयर हमारे पास है, 17x² प्लस 34x -2x -4 = 0।
34 में से 2 निकाल दूंगा तो 32, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68x² भी आ जाएगा। अब यहाँ से 17 कॉमन आ रहा है, वो ले लें, दोनों में x मौजूदा वो आ रहा तो वो ले लें। इधर अकेला x रह जाएगा प्लस 17 2 34 और x चला गया कॉमन, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, इधर आएगा x माइनस माइनस प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। अगेन दो पेयर बनेंगे, एक x प्लस 2 का बनेगा और एक इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे तो आएगा 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड अगेन वही सिचुएशन है, आइदर या तो हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, या तो 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। यहां से x इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 2 और यहां से 17x ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2 और x इज इक्वल टू आएगा 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो 2/17 निकल आएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा -2 और 2/17। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको इधर ले आए तो ये आएगा x² माइनस 11x, ये इधर आएगा तो -152 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अगेन आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये बनेगा -152x²। अब आपने दो पेयर तलाश करने हैं, सिंपल पेयर्स हैं वो हमारे पास x² माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। -19 में से 8 निकाले तो -11, -19 को 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -152x² आ जाएगा। पहले वाले दोनों में से x कॉमन आएगा, x माइनस इधर आ जाएगा 19 प्लस 8, इधर से x कॉमन आएगा माइनस 8 1 8, इधर हमारे पास बच के 72 बन गया, 7 बचे वो इधर चला गया 72, 8 9 72 इज इक्वल टू 0। एक इन दोनों को जोड़ के बनाऊंगा x माइनस 19 और एक इन दोनों को बनाऊंगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन सेम सिचुएशन है, या तो ये 0 के बराबर है, आइदर या तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 है या x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस का उधर आएगा प्लस 19 और यहां से x इज इक्वल टू ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो स्टूडेंट इनका हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास बनेगा -8 और 19। तो ये हमारा इस इक्वेशन का आंसर निकला है, उसका सॉल्यूशन सेट निकला है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टूडेंट ये बड़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आता है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। आपने इसके जस्ट स्टेप देखने हैं, अगर आपको स्टेप समझ आ गए तो आपको कंप्लीटिंग सॉल्व से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने आपको खुद ही आ जाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि जो कांस्टेंट रकम अकेली पड़ी होगी उसको उठा के हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 7x² प्लस 2x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप है कि अगर कांस्टेंट रकम मौजूद है तो उसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सेकंड स्टेप, अगर x² के साथ कोई रकम मौजूद है तो हम पूरी इक्वेशन को उसी पे डिवाइड करवा देंगे। अगर x² के साथ कोई रकम मौजूद है तो हम पूरी इक्वेशन को उसी रकम के साथ जो है वो डिवाइड करवा देंगे, उसी वैल्यू के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 7 मौजूद है तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 7, डिवाइडिंग बाय 7 या उर्दू में लिखेंगे 7 पर तकसीम करने से। तो आप डिवाइड करवाएं इसी को, तो ये हमारे पास आएगा 7x² डिवाइडिंग बाय 7 प्लस
2/7x इज इक्वल टू आएगा 1/7। अब ये हमारे पास क्या होगा कि ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आएगा 2/7x इज इक्वल टू आएगा 1/7। अब स्टूडेंट हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है कि जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू मौजूद है इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया करना है। अब 2/7 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 1/2 के साथ। आंसर जो आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 आ गया हमारे पास। तो हमने क्या करना है, 1/7 का जो स्क्वायर होना है, 1/7 का जो मुरब्बा होना है, उसको दोनों साइड पे हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहां पर ये हमारे पास आएगा एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहां हम लिखेंगे दोनों तरफ 1/7 का मुरब्बा जमा करने से, ठीक है, ये उर्दू वाले लिखेंगे। तो आप करें दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट जब आपने स्क्वायर ऐड कर देना है ना, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रकम x, यहां से आपने साइन लिया करना है प्लस, और इसकी जो लास्ट वाली रकम है 1/7, इसका हमारे पास बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन था, इसको मैंने क्लोज करके लिख दिया है, तो ये आएगा 1/7 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 49। अब ये एज इट इज चलेगा, x प्लस 1/7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर इनका एलसीएम ले लेता हूं, 49 एलसीएम आ जाएगा। 7 का टेबल पड़े 49 तक, 7 7 आर 49, 7 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 7 प्लस 49 से 49 कैंसिल, तो इधर आएगा 1। x प्लस 1/7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और 1 8 डिवाइडिंग बाय आएगा 49। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाय 49 को लिखूंगा 7 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 1/7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाय 7 और इसका होल स्क्वायर। x प्लस 1/7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल और इसका कैंसिल, 2/7 बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इधर साथ आएगा प्लस माइनस। इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी, और यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा x प्लस 1/7। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, x को इधर रहने दें, ये प्लस क्या है तो उधर जाएगा -1/7, साथ आएगा प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 7। तो x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर आएगा -1 प्लस माइनस 7 से 7 कैंसिल, ऊपर आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट हम इससे ज्यादा इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा -1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 7। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट पड़ी हुई इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आएगा ax स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू आएगा a के। अब x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसको उसी पे डिवाइड करवा देंगे, तो a मौजूद है तो डिवाइडिंग बाय a आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय a। तो आपने a को a पे डिवाइड करवा देना है, तो जब आप a पे डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा ax स्क्वायर डिवाइडिंग बाय a प्लस 4 ओवर a इंटू x
इज इक्वल टू, इधर हमारे पास आएगा a डिवाइडिंग बाय a। अब स्टूडेंट यहां से भी a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी a से a कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इधर रह जाएगा 1। अब आपने सेम वही काम करना है कि आपने 4 ओवर ए को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। 4 ओवर ए को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, तो ये आएगा 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास आएगा 2 डिवाइडिंग बाय ए 1 जार ए, यानी कि ये आंसर आया हमारे पास। इसका आपने स्क्वायर ऐड कर देना है दोनों साइड पे, तो आप यहां पर लिखेंगे एडिंग 2/a स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर हमने इधर ऐड कर दिया इज इक्वल, इधर आएगा 1 प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रकम और लास्ट रकम का ये हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 और a का स्क्वायर लूंगा तो a स्क्वायर। ये वैसे चलना है, इधर आप एलसीएम ले लें, a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो इधर आएगा 4। इधर हमारे पास x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या आप लिखेंगे दोनों तरफ जजर लेने से। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर और इसका इधर आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू, ये नीचे वाले से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज आएगा, a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा, नीचे वाले का हमारे पास कैंसिल हो गया तो नीचे हमारे पास आ जाएगा a और इधर आएगा साथ प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू, ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का 2 ओवर a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय आएगा a। x इज इक्वल टू एलसीएम लूंगा तो a एलसीएम आ जाएगा, a से a कैंसिल ऊपर आएगा -2 प्लस माइनस a से a कैंसिल ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस 4। अब स्टूडेंट इससे यहाँ इससे ज़्यादा तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारा है -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट और डिवाइडिंग बाय आएगा a के। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, ये प्लस का 3 है इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा ये कि अगर x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू मौजूद है तो उसको उसी पे डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डिवाइडिंग बाय 11, तो हम 11 पे डिवाइड करवा देंगे। तो जब 11 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये आएगा 11x स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 11 माइनस 34 ओवर 11x इज इक्वल टू -3 बाय 11। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, इधर सिंपल हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस इधर आएगा 34 ओवर 11x इज इक्वल टू -3 ओवर 11। वही सेम काम हमने क्या करना है, x के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी कि 34 डिवाइडिंग बाय 11 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये हमारे पास आएगा 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 7 जार 14 17 ओवर 11 आ जाएगा, 17 ओवर 11 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 17 ओवर 11 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है, एडिंग
17/11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर -34/11x प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। तो ये अगेन हमारे पास फर्स्ट रकम, यहाँ से साइन लेना माइनस, इसकी लास्ट रकम 17/11 का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा -3/11 प्लस, आप 17 का अगर स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है हमारे पास, तो ये हमारे पास आता है 289 डिवाइडिंग बाय 11 का ओपन करेंगे तो आता है 121। x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 121। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 121 आता है, 11 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -3 के साथ, ये आएगा -33 प्लस 121 से 121 कैंसिल तो ऊपर आएगा 289। तो इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे आएगा 121। आप 289 में से 33 को निकाल दें, 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 3 गए तो 5 और 2 का 2 आएगा, यानी कि 256 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप चेक करेंगे 256 किसका स्क्वायर बनता है, क्योंकि ये बनता है 16 का स्क्वायर, ऊपर वाला 16 का और नीचे वाला 11 का, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर वाला 256 16 का और नीचे वाला हमारे पास 121 किसका बनता है, 11 का। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 17/11 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इधर आएगा 16/11 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। x माइनस 17/11 इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इधर आएगा 16/11। अब स्टूडेंट आपने दो काम करने हैं, इसको एक दफा प्लस के इक्वल रखना है और इसको एक दफा माइनस के इक्वल रखना है। देखिए आपने x माइनस 17/11 को एक दफा रखना है प्लस 16/11 के इक्वल और एक दफा x माइनस 17/11 को आपने रखना है माइनस 16/11 के इक्वल। सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू आएगा 16/11, ये माइनस क्या होता जाएगा प्लस 17/11। x इज इक्वल टू एलसीएम ले लें 11 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल ऊपर आएगा 16 प्लस 11 से 11 कैंसिल ऊपर आएगा 17। तो x इज इक्वल टू 17 और 16 को आप ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 33 डिवाइडिंग बाय 11 और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू निकलेगा 11 3s are 33, यानी कि x की वैल्यू निकल आएगी 3। इस साइड पे x इज इक्वल टू माइनस 16/11, ये माइनस का होता जाएगा प्लस का 17/11 आएगा। x इज इक्वल टू एलसीएम ले लें तो 11 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल ऊपर आएगा माइनस 16 प्लस 11 से 11 कैंसिल ऊपर आएगा 17। x इज इक्वल टू आप 17 में से 16 निकाल दें तो ये आएगा 1/11, तो ये x की दूसरी वैल्यू भी निकल आएगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो हमारे पास है 3 और 1/11। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 और L इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू उस साइड पे लेके जाऊंगा तो ये आएगा LX² प्लस MX इज इक्वल टू माइनस N। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपने x² के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसको उसी पे डिवाइड करवा देना है। तो L मौजूद है तो हम डिवाइडिंग बाय
एल पे डिवाइड करवा देते हैं। तो जब एल पे डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा एल एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एल प्लस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। अब आपने डिवाइड करवा दिया तो ये तो एल एल से कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इधर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। अब आपने वही काम करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू मौजूद है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। तो इसको इसके साथ करवाऊंगा तो ये आएगा m डिवाइडिंग बाय 2 को l से करवाऊंगा तो ये आएगा 2l। तो इसका मतलब हमने m/2l का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो आप लिखेंगे एडिंग m/2l का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ऐड करें तो इधर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आएगा माइनस एन ओवर एल प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट रकम यहां से साइन प्लस और लास्ट रकम m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा माइनस एन ओवर एल प्लस m का स्क्वायर आएगा m स्क्वायर और 2 का आएगा 4 और l का आएगा l स्क्वायर। x प्लस m ओवर 2l इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लूंगा तो 4l स्क्वायर आ जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, एक l रह जाएगा और 4 रह जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा माइनस 4nl प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा m स्क्वायर। इस साइड पे हमारे पास है x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं माइनस 4nl डिवाइडिंग बाय हमारे पास है 4l का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने स्क्वायर खत्म करना तो हम दोनों साइड पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x प्लस एम ओवर 2l इसका स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडिंग बाय 4l स्क्वायर और इसका आएगा होल स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो इधर आएगा x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू ये हमारे पास ऊपर वाला तो है प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl एज इट इज, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा डिवाइडिंग बाय, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 बाहर, l स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो l भी बाहर। x इज इक्वल टू ये प्लस क्या होता जाएगा माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय नीचे आ जाएगा 2l। एलसीएम ले लें तो 2l एलसीएम आ जाएगा, 2l से 2l कैंसिल ऊपर आएगा माइनस m प्लस माइनस 2l से 2l कैंसिल ऊपर आएगा m स्क्वायर माइनस 4nl और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये हमारा यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय आएगा 2l। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।